वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम सैयद जुनैद अली और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की और मेनली आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर जिसे हम कहते हैं मैट्राइसेस। ऑलरेडी इससे पहले 10th क्लास के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं और ऑलरेडी 1 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है पॉलिनोमियल्स का। तो ऐसे ही बोर्ड क्लास पर अब हम फोकस करेंगे। तो NCERT, CBSE या MP बोर्ड, ठीक है, इन सब के अंदर मैट्राइसेस एक बहुत बड़ा पार्ट और बहुत अहम पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, जो बहुत ज़्यादा मार्किंग रखता है अपने अंदर। तो भाई मैट्राइसेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैट्राइसेस जो होता है ये एक प्लूरल वर्ड है। मैट्राइसेस जो है ये एक प्लूरल वर्ड है जो कि मैट्रिक्स से बना है, जो कि मैट्रिक्स से बना है। मैट्रिक्स इसका सिंगुलर वर्ड है। मैट्रिक्स इसका सिंगुलर वर्ड है। अब बात करते हैं मैट्राइसेस की डेफिनेशन की। तो भाई मैट्राइसेस होता है जनरली, अगर हम एक वर्ड में इसे मैट्राइसेस को डिफाइन करें तो मैट्राइसेस होता है बाउंडेशन। बाउंडेशन, ठीक है। और इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। ये सिंबल होता है मैट्राइसेस का। यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बताता चलूँ, ऐसे ही एक सिंबल और होता है जो कि स्ट्रेट यूँ लगाया जाता है। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये, ठीक है। और ये सिंबल जो होता है वो मैट्राइसेस का होता है, ठीक है। तो मैट्राइसेस का मतलब होता है जनरली बाउंडेशन। बाउंडेशन का मतलब ये है कि भाई कोई भी स्पेसिफिक नंबर्स के बीच में कोई भी एक वैल्यू बाउंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्राइसेस है, उसको हमने बाउंड कर दिया 3 × 2 6 एलिमेंट्स के अंदर। 3 × 2 6 एलिमेंट्स के अंदर हमने उसे बाउंड कर दिया। तो अब बात करते हैं कि ये मैट्राइसेस को लिखा कैसे जाता है और इसमें मेन टर्म्स क्या होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्राइसेस लिखूं, मैंने एक मैट्राइसेस लिखी भाई, यहाँ पर ये मैट्राइसेस का सिंबल बनाया मैंने मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब भाई इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं रोज़, जो इस तरह से होती हैं, ये होती हैं रोज़। ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। और इस तरह से जो वर्टिकली होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो रोज़ होती हैं, जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब भी ऑर्डर लिखा जाएगा इसका, तो हमेशा पहले रो लिखी जाएगी। यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है मैट्रिक्स का। और ये ऑर्डर जो है इसमें हमेशा पहले रोज़ होती हैं, फिर ऐसा मल्टीप्लाई का साइन होता है और फिर कॉलम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, नंबर ऑफ रोज़ हमारी कितनी है, 3। नंबर ऑफ रोज़ है हमारी 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स भी देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है हमारे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे क्या हैं, 3, ठीक है। तो भाई R × C के फॉर्म में हम लिखें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, 3 × 3। अब इसके अंदर बेटा ये जो 1 है या ये 2 है या ये 3 है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसे,
एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। जैसे हम 1 की बात करें तो भाई 1 एक एलिमेंट है, 2 की बात करें 2 एक एलिमेंट है, 3 की बात करें 3 एक एलिमेंट है, 4 5 6 9 8 7 ये सारे के सारे एक एलिमेंट्स हैं। और हमेशा मैट्रिक्स को ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है 3 × 3 दैट इज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रोज इनटू कॉलम। और जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमेशा कैसी होंगी? रोज ऑलवेज होंगी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। अब अगर आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर हम ये पता याद तो कर लेते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टली ऐसा होता है, वर्टिकली ऐसा होता है, बट जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टली कैसा होता है और वर्टिकली कैसा होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप तो बस इतना ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल का एच याद रखिए और एच में याद रखिए कि बीच में लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। इसीलिए जो इस डायरेक्शन में होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? वो डायरेक्शन क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो याद रखिएगा एच से हॉरिजॉन्टल क्या होता है। चलिए, तो ये होते हैं जो बीच में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। और लास्ट में यहाँ पर जो लिखा होता है वो कहलाता है ऑर्डर। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो कहलाती हैं रोज और जो वर्टिकली होते हैं वो कहलाते हैं कॉलम्स। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैट्राइसिस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के टाइप्स जनरली सबसे पहला हम बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो? ओनली 1 कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई हमने आपको बताया था जो वर्टिकली होंगे वो क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। तो भाई यहाँ पर 2 4 और 6 ऐसी एक मैट्रिक्स है, यानी इसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम 1 है। तो ये कॉलम 1 की वजह से इसे हम कहेंगे कौन सा मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है ये? जब कॉलम 1 हो, कॉलम 1 हो, अब रोज कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है रोज जो है वो, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हो सकता है रोज ज़्यादा भी हो या कम भी हो, जैसे यहाँ पर 2 और 4 देखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें तो 2 × 1 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो भाई यहाँ पर भी कॉलम क्या है? 1 है। तो ये भी एग्जाम्पल है काय का? कॉलम मैट्रिक्स का। इसके बाद सेकंड वन बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स। तो भाई रो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, जैसे कॉलम 1 हो, ओनली 1 कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स होता है, वैसे ही ओनली 1 रो हो तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? रो मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 यहाँ पर अगर हम बात करें तो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 3 है। रो तो एक ही है मगर कॉलम 3 है। यहाँ पर एक ही है कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जबकि रो क्या है? 1 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर देखें हम तो भाई ये रो 1, रो 2, रो 3, जबकि कॉलम कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर रो जो है वो 1 है, इसीलिए इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देखते हैं।
2 4, यहाँ पर रो एक ही है और कॉलम 2 हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और रो। ठीक है, तो भाई रो एक होने की वजह से ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स और कॉलम एक होने की वजह से कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं और जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड वन, नेक्स्ट वन टाइप्स देखते हैं। तो ये 2 टाइप हो गए। इसके बाद थर्ड वन टाइप, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है थर्ड वन जिसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होता है उसमें ऐसी जो बीच में लाइन खींची जाती है इस तरह से, वो क्या होती है, डायगोनल होती है। या ऐसी भी लाइन खींची जाएगी तो वो भी क्या होगी, डायगोनल होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को डायगोनल। तो भाई जब मैट्रिक्स में बीच की लाइन में सिर्फ नंबर्स हों, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, एलिमेंट्स ओनली इन डायगोनल और अदर्स आर जीरोस, अदर्स आर जीरोस। अदर्स क्या हो, जीरोस हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा इसको भाई, डायगोनल मतलब ऐसी होगी जैसे कि मैंने एक 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स के अंदर हमने जैसे लिया नंबर 2 4 0 0। तो भाई यहाँ पर ये जो डायगोनल है, ये जो क्या है, ये 2 और 4 डायगोनल है, इसमें एक स्पेसिफिक नंबर्स हैं तो बाकी रेस्ट आर जीरोज हैं, तो ये क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देखते हैं, -1 0 2 0। ठीक है, तो भाई -1 0 0 और 2, तो यहाँ पर भी ये डायगोनल है, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है ये? ठीक है। थर्ड वन के बाद फोर्थ वन देखते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट डेफिनेशन और एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की आइडेंटिटी। अब भाई मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में ये होता है कि भाई जो डायगोनल है वो 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखें, फर्स्ट वन एग्जांपल, तो भाई 1 0 1 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। तो भाई यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? 1 है, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स देखी हमने, ये 3 ऑर्डर 3 की, 3:3। जनरली ये जो ऑर्डर है इसे रोज को m से शो करते हैं और n से कॉलम्स को शो करते हैं। n से कॉलम्स को शो करते हैं और ऑर्डर को हम लिखते हैं m क्रॉस n। क्या लिखते हैं? m क्रॉस n लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में होते हैं, अदर्स आर जीरो होते हैं। इसमें सेम होना ज़रूरी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि भाई ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये ऑलवेज स्केलर होती है, ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स होगी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो भाई थर्ड वन टाइप डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद और बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स की, और कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्स के। जैसे कि अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स की बात करी, तो भाई स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, भाई स्केलर मैट्रिक्स जो है जनरली, यानी कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, क्या होंगे, वो सेम होंगे ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो भाई ये 2 है, ये 2 है, 0 है, 0 है, ये कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें 3 क्रॉस 3 में, तो 3 0 0 3 3 0 0 0 0, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का। और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में ये यहाँ पर देखें आप, डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं, सेम हैं, तो इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट वन, एक और मैट्रिक्स का टाइप आता है, जैसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो होता है इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी यहां पर एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट किसका, मैट्रिक्स का क्या होता है, जीरो या स्टार पॉइंट। एक रूल है, मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तब इस रूल को अप्लाई करते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस रूल का कि भाई जब भी एक रो या एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए, एक रो या एक कॉलम क्या हो जाए, कंप्लीट जीरो, कंप्लीट जीरो हो जाए, तो भाई पूरी के पूरी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल मैट्रिक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ऑल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जीरो। ये एक रूल है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब हम ऑपरेशन रूल अप्लाई करेंगे आगे तब इसका यूज़ किया जाएगा। तो नल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0, भाई ये हमने ले ली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके अंदर जीरो होंगे। तो भाई ये थी नल मैट्रिक्स, इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले हमने देखी थी कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि उसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए, रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग हमने देखी थी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर भाई एक रो कंपलसरी है, बाकी कॉलम कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड वन डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी रेस्ट जो एलिमेंट्स हों वो सारे क्या हों, जीरो हो।
फोर्थ वन, उसके बाद हमने देखी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं। और एक स्टार पॉइंट के भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है। और फिफ्थ वन स्केलर मैट्रिक्स, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। लास्ट वन इज नल मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो विथ अ रूल ऑफ 1 रो 1 कॉलम कंप्लीट जीरो, देन ऑल मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, तो हमें उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके क्या कर देंगे? कंप्लीट उसे ज़ीरो कर देंगे। तो भाई ये थे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग मैट्रिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है और ये पूरा बेसिक है चैप्टर का। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, एडिशन में कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया जाता है, और जब दोनों पार्ट्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तब उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप इजी वे में बहुत आसानी के साथ पूरा मैट्रिक्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी चैप्टर है 12th क्लास का। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सॉल्व करने की मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक ए मैट्रिक्स मानी जो कि हमारी थी 2 2 1 2 3, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये हमारी। और एक हमने बी लिया जो कि हमारा था 3 1 1 2, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये दो मैट्रिक्स ली और हमने इसके अंदर एडिशन अप्लाई किया। रूल एडिशन। तो रूल एडिशन में जैसे हम आज तक करते हुए आए हैं जनरली कि भाई जो सामने लिखा हो उससे प्लस कर देते हैं। तो भाई जो एलिमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा? ऐड होगा। तो सिंपल है 2 + 3, और सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, यानी कि 1 + 1, और फिर ये 2 इस 1 से प्लस होगा, 2 + 1, और फिर ऐसे ही सिमिलरली 3 + 2। तो टोटल हम देखें यहाँ पर 2 + 3 हो गया 5, 1 + 1 टोटल 2, 3 + 2 इज़ 5, 2 + 1 इज़ 3। तो हमारा A + B का जो सॉल्विंग मेथड आया वो जनरल रूल है, जैसा कि हम प्लस करते थे। बट ध्यान ये रखिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट सेम होता है, बट मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट डिफरेंट होता है और वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सब्ट्रैक्शन में भी जैसे कि फॉर एग्जांपल A और B हमने लिया है, तो A - B रूल हम अप्लाई कर दें तो भाई 2 को माइनस कर देंगे 3 से, 1 को माइनस कर देंगे 1 से, और 2 को 1 से माइनस कर देंगे और 3 को 2 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल इसका आया 2 - 3 दैट इज प्लस माइनस, माइनस ग्रेटर 1 इज 3 दैट इज -1, 2 - 1 दैट इज 1, ग्रेटर साइन इज +1, 1 - 1 कैंसिलेशन दैट इज 0, 3 - 2 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर 1 इज 1 दैट इज 1।
A माइनस बी इक्वल्स टू -1 1 0 1 2 क्रॉस 2 की हमारे पास मैट्रिक्स मिल गई। यहाँ से स्टार पॉइंट एक याद रखिएगा, एक की है ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि भाई जब भी सेम ऑर्डर के एडिशन होगा, सेम ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, सेम ऑर्डर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स remains same। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल। तो भाई सिंपल जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, बस ध्यान ये रखिएगा कि नंबर ऑफ प्लेस यानी जिसकी जो प्लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, जनरली इसको इसके साथ ऐड किया जाएगा। चलिए मैं इसके बाद एक एलिमेंट का फॉर्मेशन और लिख देता हूँ आपको, ताकि बहुत इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा था A2 1 2 3, तो अगर हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखें कि भाई एलिमेंट्स क्या होंगे, तो भाई सबसे पहला एलिमेंट जो होता है A1। अब फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। नेक्स्ट वन फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? सेकंड। भाई ये कॉलम फर्स्ट होगा, ये कॉलम सेकंड होगा, ये कॉलम फर्स्ट होगा और ये कॉलम सेकंड होगा, ठीक है। तो भाई ऐसे में जो होगी वो रो फर्स्ट है और ये रो सेकंड है। तो भाई ये A11 है और ये A12 है। ऐसे ही ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। तो इसका जो एलिमेंट्स होंगे वो जनरली अगर हम शो करें तो इस तरह से शो किए जाएंगे। ये A11 है, ये A21 है, ये A21 है, ये A12 है, ये A22 है। यानी यहाँ पर दैट इज़ A11 जो है आपका वो 2 है, A12 है आपका जो 1 है, A21 जो है आपका वो है 2 और A22 है जो आपका वो है 3, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो चलिए इससे पहले हमने बात करी थी एडिशन रूल की और सब्सट्रैक्शन रूल की। इसी से रिलेटेड इक्वल रूल भी देखते हैं क्योंकि ये तीनों सेम होते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड अप्लाई की जाती है। बहुत सिंपल होता है, बट ध्यान ये रखिएगा इक्वल मैट्रिक्स जब भी सॉल्व की जाती हैं या हमें क्वेश्चन में दी जाती हैं तो ऑलवेज हमसे किसी भी कोई एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाती है। एक वेरिएबल की क्या पूछी जाती है? हमसे वैल्यू पूछी जाती है। तो थर्ड वन इक्वल मैट्रिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिया A3 5 7 और एक B दिया आपको मैट्रिक्स A है, ये A और कैपिटल E बना देते हैं, ठीक है। A है ये, और ऐसे ही आपने यहाँ पर 3BC9, ठीक है। तो ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? भाई ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब भाई इसके अंदर उन्होंने हमसे कहा है फाइंड ABC, फाइंड ABC फाइंड करिए कि ABC क्या होंगे। तो भाई जो A11 होगा वो बराबर होगा A11 के,
जो A12 होगा वो बराबर होगा A12 के। जैसे अगर हम इसे एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखें तो चलिए यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स कह रहे हैं ये कि ये कौन से किसका एग्जाम्पल है, इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर भाई यानी A इक्वल्स टू B हो गया, दैट इज A 3 7 5 is equals to 3 C B 9। अब भाई ये इसके इक्वल है, यानी हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी ये जो A है वो इस 3 के इक्वल होगा, ये जो 3 है वो इस B के इक्वल होगा, ये जो 7 है वो इस C के इक्वल होगा, और ये जो 5 है वो इस 9 के इक्वल होगा। यानी कि भाई A की वैल्यू आएगी 3, B की वैल्यू आएगी 3, C की वैल्यू आएगी 7। आंसर क्लियर है। तो इक्वल मैट्रिक्स में जनरली हर एलिमेंट को एक दूसरे से इक्वल रख दिया जाएगा, यानी ये वाले एलिमेंट्स क्या थे, A11 थे, ये वाले एलिमेंट्स क्या थे, A12 थे, ये वाला जो एलिमेंट था वो A21 था, और ये जो एलिमेंट था वो A22 था। क्लियर। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मेथड की बात करेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से हम उसे इजी वे में सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सॉल्व करने की मेथड के साथ।